आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given the force acting on a body of mass 10 kg is 2I plus j minus k। ठीक, किसी बॉडी पे इतना फोर्स एक्ट कर रहा है न्यूटन। इफ द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट देन वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 20 सेकंड विल बी। क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास कोई एक बॉडी है, ठीक इस तरह से हमारी एक बॉडी थी। इनिशियली क्वेश्चन में गिवन ये बॉडी हमारा रेस्ट में है, इट मीन्स इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी है कितनी है, 0 है। इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, अगर देखो फोर्स हमारा क्या है, आई जे और के डायरेक्शन में फोर्स हमारा लग रहा है। ठीक, तो अगर फोर्स का हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करें, देखो जो फोर्स इस बॉडी पे एक्ट कर रहा था उसकी वैल्यू कितनी थी, 2I प्लस जे माइनस के, ये हमारा फोर्स लग रहा था। अगर इस फोर्स का रिजल्टेंट आप कैलकुलेट करोगे तो रिजल्टेंट फोर्स जो बॉडी पे एक्ट करेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट जो आई होगा उसका मल्टीप्लीकेशन कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस जे का 1, और यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, के का मल्टीप्लीकेशन कितना है -1, इट मीन्स -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा एफ रिजल्टेंट, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √6 न्यूटन। जो एक वेक्टर फॉर्म में फोर्स गिवन था उसका रिजल्टेंट आपने कैलकुलेट कर लिया √6 न्यूटन। आपको इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मान लिया कि चलो अभी जो ये रिजल्टेंट फोर्स था इस डायरेक्शन में लगा बॉडी पे, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स आएगा FR, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास √6 न्यूटन। डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, हमने मान लिया कि चलो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगा और उसकी वैल्यू कितनी है रिजल्टेंट फोर्स की, √6 न्यूटन। तो जिधर हमारा रिजल्टेंट फोर्स लगेगा बॉडी हमारा उधर ही मूव करेगा, क्योंकि अभी ये रेस्ट में है। तो रिजल्टेंट फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में बॉडी हमारा स्टार्ट कर देगा मोशन करना। क्योंकि यहाँ पे देखो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे देखो इस बॉडी पे एक एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगा इस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से, और एक्सेलरेशन आएगा तो बॉडी हमारा क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा, इट मीन्स मोशन स्टार्ट कर देगा। तो जिधर रिजल्टेंट फोर्स होगा उधर बॉडी हमारा मोशन करेगा। अब यहाँ पे देखो एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 बॉडी यहाँ पे था, अभी रेस्ट में है, t इक्वल्स टू 0 वाली पोजीशन थी। एट सर्टेन टाइम टी बॉडी देखो इस पे रिजल्टेंट फोर्स लगा, बॉडी एक्सेलरेट होगा, किसी टाइम पे बॉडी हमारा यहाँ पहुंच गया। ठीक, अभी बॉडी अगर यहाँ पहुंच गया देखो, तो क्वेश्चन में कह रहा है इनिशियली एट t इक्वल्स टू 20 सेकंड में, एट t इक्वल्स टू देखो कितने टाइम पे, t इक्वल्स टू 0 पे रेस्ट में था, एट t इक्वल्स टू 20 सेकंड बॉडी हमारा यहाँ पे पहुंच गया होगा इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो मोशन उसी डायरेक्शन में होगा जिधर रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा, और इस तरह से यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v। तो हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर हो गया, हमें टाइम गिवन है। तो यहाँ से देखो बॉडी पे एक्सेलरेशन जो यहाँ पे लग रहा होगा वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, अभी यहाँ भी एक्सेलरेशन a लग रहा होगा। ठीक, अब पहले हम a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जो बॉडी का मास है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है m इक्वल्स टू 10 kg। बॉडी का जो मास है अगर देखो उसकी वैल्यू हमें गिवन है 10 kg, तो एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, f रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा होगा डिवाइडेड बाई मास ऑफ द बॉडी। क्लियर हो गया, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे, रिजल्टेंट फोर्स बॉडी का देखो हमारे पास √6 था, डिवाइडेड बाई मास ऑफ द बॉडी कितना है 10, ये किस में आ जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बॉडी पे इतना एक्सेलरेशन लगेगा, तो देखो ये एक्सेलरेशन इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर यहीं ऐसे रहने दो। अगर आपको एक्सेलरेशन पता चल गया तो आपको क्या फाइंड आउट करना था, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ t इक्वल्स टू 20 सेकंड। तो क्या यूज कर सकते हो, आपको देखो एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियली स्पीड बताया आपको, एट द t इक्वल्स टू 20 सेकंड आपको स्पीड बतानी थी। तो न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल्स टू u प्लस at। इस इक्वेशन से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, फाइनल वेलोसिटी, या फिर एट द एंड ऑफ 20 सेकंड हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। तो देखो v इक्वल्स टू व्यू, अब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रेस्ट में ब्लॉक हमारा रेस्ट में था, प्लस एक्सेलरेशन गिवन हमारा कैलकुलेट कर चुके हो, देखो 6 डिवाइडेड √6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू टाइम t। कितने सेकंड बाद आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 20 सेकंड, इट मींस t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 सेकंड। क्लियर हो गया, इस t की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 20 सेकंड। वैल्यू पुट कर देखो, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10 से हमारा कैंसिल हो जाएगा 2, इट मींस जो वेलोसिटी आ जाएगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास √6, यहाँ पे आ जाएगा 2√6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ 20 सेकेंड जब बॉडी हमारा पहुंचेगी, उस समय जब टाइम हो जाएगा 20 सेकेंड एट द एंड, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी की 2√6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 2√6 मीन्स ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।